हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अपनी बुक्स। यहाँ पे हम बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास बुकों को हम डिस्कस करते हैं, इनकी समरीज़ के रूप में उनसे हम लेसन सीखते हैं जो हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छा चेंज ला सकती है। तो इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज मैं आपके लिए एक किताब लाया हूँ, रिच डैड एंड पुअर डैड, जो कि लिखी गई है ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अंदर। इसके अंदर हम लेसन्स को जानेंगे जिनको हमें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और जिनका हमारी लाइफ में काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी बिजनेस रिलेटेड बुक्स की समरीज मिलती रहेगी जिससे आप भी आने वाले समय में अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिच डैड पुअर डैड, वन लेसन यू वांट टू नो, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। एक इसका कोट है रॉबर्ट कियोसाकी का, इसे हम पढ़ लेते हैं। द मिडिल क्लास डज नॉट मूव अप बिकॉज दे इन्वेस्ट मनी, दे डोंट इन्वेस्ट इन दीज फाइनेंशियल एजुकेशन। सही बात है। रॉबर्ट कहते हैं कि मिडिल क्लास इसलिए रह जाता है क्योंकि वो मनी इन्वेस्ट तो करता है लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करता। तो आइए हम अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ऑथर का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक ऑथर और एक अमेरिकन बिजनेसमैन भी हैं। ये इनकी कंपनीज़ हैं, ये ओनर है रिच ग्लोबल एलएलसी एंड रिच डैड कंपनीज़ के। अगर ये कंट्रीब्यूशन की बात करें या इनकी कंपनियों का काम क्या है, तो ये बुक्स एंड वीडियोस के थ्रू एजुकेट करते हैं पीपल को अबाउट पर्सनल फाइनेंस एंड बिजनेस एजुकेशन के बारे में। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस किताब को और कौन कौन पढ़ सकता है? इस किताब को हर वो इंसान पढ़ सकता है जो अमीर होना चाहता है। एंड अब यहाँ पे हम एक रॉबर्ट कियोसाकी का एक और कोट डिस्कस कर लेते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आर इम्पॉर्टेंट, सो इज फाइनल एजुकेशन, दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड स्कूल आर फॉरगेटिंग वन ऑफ देम। तो रॉबर्ट कहते हैं कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज के हमारे इस स्कूल सिस्टम में सिर्फ हमें एकेडमिक्स पे फोकस किया जा रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाई जा रही है। चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियोस के थ्रू हम क्या क्या सीखेंगे। अकम्पलिशमेंट 1, पहली चीज़ में आप ये सीखेंगे कि आप अपने मनी को अपने लिए अपने पैसे को आप काम पे कैसे लगाया जा सकता है। सेकंड, आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए अपना पैसा। दूसरा, आपको टैक्सेस को समझेंगे कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं। चौथा, कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पाँचवा, कि आपके पास बहुत सारा पैसा कैसे हो सकता है। नाउ छठा, कि आप बहुत सारा पैसा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ पहले के थोड़े टॉपिक डिस्कस करूँगा। आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ जो हमने लेसन्स की बात की थी कि हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू, कि आप अपने पैसे को काम पे कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स दो कंडीशन है। पहली है कि आपको दो चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उनमें से पहली है फाइनेंशियल लिटरेसी, दूसरा है बिजनेस आइडिया। और ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हैं तो आप अपने आसपास ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेंगे जिसको आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक और रॉबर्ट का कोट लेते हैं। वो कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आस्क क्वेश्चन, दे सीक न्यू टीचर एंड दे आर ऑलवेज लर्निंग। इसका मतलब ये है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर है क्या? फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल लिटरेसी ये चीज़ है जो आपको पैसे के बारे में आपको मोर अवेयर बनाती है कि आपको अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। या अब ये सीखनी क्यों चाहिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मीटिंग चल रही थी, तो उसके अंदर में काफ़ी सारे बड़े कंपनीज़ के बिजनेसमैन थे। कोई स्टील कंपनी का मालिक था, किसी का खुद का पावर प्लांट था, कोई एक रिच सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मालिक था, या कोई एक टेक्सटाइल में बहुत अच्छा था। लेकिन 10 साल बाद वो सारे लोग कंगाल हो गए। आधे लोग तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और काफ़ी उनने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। आइए दूसरा एग्जांपल जानते हैं। ये देखिए, जो लोग फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होते वो लॉटरी में आपने सुना होगा पैसे जीत गए, लेकिन
वो फिर भी गरीब रह जाते हैं। आपके मन में भी काफ़ी बार ये सवाल आता होगा कि काश मुझे लॉटरी लग जाए। लेकिन दोस्तों सच मानिए, लॉटरी लगना कोई खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात तो तब होती जब वो उस पैसे को मैनेज कर लेते। आप सब लोग जानते हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार कौन? मैं बताता हूँ। सुशील कुमार आप सब ने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के अंदर में। उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे। सुशील कुमार लाइफ टुक अ टर्न फॉर वॉर्स आफ्टर विनिंग ₹5 करोड़ ऑन केबीसी। आपको याद होगा जब उन्हें 5 करोड़ रुपए जीते थे तो वो काफ़ी हम उन सब उनको काफ़ी खुशनसीब मान रहे थे, वो भी 2011 के अंदर में। लेकिन अब उनकी अगर हम देखें हालत तो उनके सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रखे हैं और उनकी काफ़ी सारे एडिक्शंस भी आ चुके हैं। तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये फाइनेंशियली लिटरेट नहीं थे, इन्हें अपना पैसा रखना नहीं आता था। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है दोस्तों। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीखेंगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे? ये आपको पैसे मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और यू विल ऑलवेज बी ग्रोइंग इन एनी सिचुएशन। इसका मतलब क्या है? यानी कि आप हर वक्त में पैसा कमा रहे होंगे। हाँ, ये बात सही है, आप हर वक्त पैसा कमा रहे होंगे। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस कोरोना के टाइम पीरियड में जब इकॉनमी ठप सी पड़ गई थी तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो फाइनेंशियली लिटरेट थे और उन्हें भी काफ़ी पैसा कमाया। आइए हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं आगे। वेल्थ, ये बीबीसी की न्यूज़ है। वेल्थ इंक्रीज ऑफ 10 men ड्यूरिंग पेंडेमिक कुड बाय वैक्सीन फॉर ऑल। ये देख रहे हैं आप कि 10 वो लोग जो फाइनेंशियल लिटरेट थे उनने इस पेंडेमिक में भी इतना पैसा कमाया जब पूरी जगह लॉकडाउन चल रहा था। हर जगह लॉकडाउन था, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी बंद थी, तब भी उन्हें इतना पैसा कमाया कि अब वो सारी ह्यूमन बींग्स के लिए वैक्सीन खरीद सकते हैं। इतना पैसा उनके पास में। आइए दूसरी न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ। Jeff Bezos could have given every Amazon employee a dismiss bonus with money earned since March, claimed Oxfam। तो Amazon ने इस पैंडमिक में जेफ बेजोस ने इतना इनकम कर ली है कि वो अपने हर एक एम्प्लॉय को इतना बोनस दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंस है और आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है। नाउ ये आप देख सकते हैं, ये सारी ये वो टॉप 10 लोग हैं। ये कुछ लिस्ट है जिन लोगों की जो इनकम है वो बढ़ी है इस कोरोना टाइम के अंदर में, इस लॉकडाउन, इस पेंडेमिक में भी। जैसे जेफ बेजोस, ये आप देख रहे हैं इन सब के आगे ग्रीन मार्क है, मतलब इन सब की प्रॉपर्टीज़ बढ़ी है। इसमें देखिए जेफ बेजोस है, एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क तो हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन चुके हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ट है, बिल गेट्स है, मार्क जकरबर्ग है, जोंग सैनशन है, वॉरेन बफेट है। तो इन सब की जो वेल्थ है वो कोरोना के टाइम में भी इंक्रीज़ हुई है। ऐसा क्यों? क्या इनको कोई एक मंत्र पड़ता है? जी हाँ, ये फाइनेंशियली लिटरेट है, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं ना। बिजनेस आइडियाज़ के बारे में हम बात करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी फर्स्ट स्टेप है जो आपको सेकेंडली हेल्प करेगी बिजनेस आइडियाज़ लाने में। बिजनेस आइडियाज़ अगर हम एग्जांपल लें, इस बुक के अंदर में रिच डैड पुअर डैड के अंदर में रॉबर्ट अपने फ्रेंड के साथ, माइक के साथ में पहले एक स्टोर पे काम करते थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि स्टोर की मालकिन अब कॉमिक्स बुक्स के पहले पन्ने के 2 हिस्से कर लेती। एक पन्ना वो अपने पास रख लेती, दूसरा वो उसे रद्दी में फेंक देती थी। और हर शाम वहाँ पे एक बुक वाला आके उन आधे कॉमिक बुक्स के कवर को ख़रीद लेता। तो उन्हें यहाँ से अपना एक बिज़नेस का आइडिया आया कि क्यों ना हम बुक्स को यहाँ से रेंट दिए जाए। वो उस बुक वाले के पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि हम इसे बेचेंगे नहीं, क्या आप हमें अपनी बुक्स दे सकते हैं? वो राज़ी हो गया। नाउ इस तरह शुरुआत हुई इनके बिज़नेस की, जो था एक कॉमिक बुक्स को रेंट देने का। फ्रेंड्स, आप भी कुछ इस तरह का बिज़नेस सोच सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं। कैन यू डू इट? येस, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने इतनी छोटी उम्र में बचपन में कर लिया था तो आप क्यों नहीं कर सकते ना? कैन यू डू इट? चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। देखो, मीट द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स इन इंडिया। इंडियाज़ के अंदर में काफ़ी ऐसे बिलियनियर्स हैं जो काफ़ी छोटी उम्र में काफ़ी वेल्थियर बन गए। जैसे कि अबाउट 17 इंडियन एंटरप्रेन्योर एज अंडर 40 हैव बीन फीचर्ड इन ह्यूरान 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट इन 2020। यानी कि ऐसे लोग हैं जो खुद पहले से अमीर नहीं थे लेकिन वो सेल्फ मेड बिलियनियर हो रहे हैं, वो भी काफ़ी छोटी उम्र में। देखिए इन सब के चेहरे देखिए आप, काफ़ी उम्र के नहीं लगते हैं लोग, लेकिन ये
17 ऐसे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें अंडर एज 40 ये काम करके दिखाया। सो हाउ टू इन्वेस्ट मनी के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट लेसन हमारा आ चुका है। यहाँ पे इसके अंदर हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़, एसेट्स एंड गोल्डन रूल के बारे में। तो ये गोल्ड वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें गोल्डन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ क्या होती है। लाइबिलिटीज़ रॉबर्ट के अनुसार एक ऐसी चीज़ जो भी आपके जेब से पैसा निकाले वो लाइबिलिटीज़ हैं। जैसे कि आप कार, आपकी वेकेशंस, आपके क्लोथ्स, आपकी ईटिंग आउट, आपने कुछ सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का, नेटफ्लिक्स का, ये सब आपकी लायबिलिटीज़ हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो है एसेट। एसेट क्या चीज़ है? एसेट ऐसी चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डाले। फॉर एग्जांपल किसी की एसेट कोई पेंशन हो सकती है, कोई घर हो सकता है जिसको वो किराए पे देता है, कोई कार हो सकती है जिसको वो रेंट पे देता है टूरिस्ट को जाने के लिए, तो वो सारे उसके एसेट्स हैं। अब आप तैयार हो जाइए आखिरी गोल्डन रूल को सुनने के लिए। गोल्डन रूल ये कहता है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये गोल्डन रूल हर समय फॉलो करना होगा, हर जगह फॉलो करना होगा। गोल्डन रूल ये कहता है लर्न करो डिफ्रेंशिएट करना एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बीच में और एसेट्स खरीदो। रॉबर्ट ये कहते हैं कि मिडिल क्लास इसलिए रह जाता है और गरीब हो जाते हैं क्योंकि उसमें जो पैसा मिलता है वो लायबिलिटीज़ में खर्च करते हैं। यानी और अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, हमें एसेट्स खरीदने हैं। जो भी पैसा मिले हमें एसेट्स में लगाना है। एसेट्स अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट पे डालिए, हम आपको लिस्ट बना के दूंगा। मैं आपको ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जिनके अंदर में आप काफ़ी छोटी एज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज ही एक लास्ट हम इसको करते हैं ख़त्म एक कोट के साथ में। रिमेंबर योर माइंड इज़ योर ग्रेटेस्ट एसेट, सो केयरफुल व्हाट यू पुट इनटू इट। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसलिए आपको हमेशा सीखते रहना है, यानी फाइनेंशियल लिटरेट होते रहना है, आपको सीखना चाहिए। सो थैंक यू। आप चाहे तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको खरीद सकते हैं और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।